अभी सारा ऐसे होगा, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ 2 दिन में मैं भी नीचे उतरता हूँ, आधे घंटे में हटा दूंगा, उनको बोल देना 2 दिन में काम खत्म कर लो, नहीं तो भैया हम नहीं जानते। जब तुम इतने पर्टिकुलर हो अपने फ्रूट्स के लिए, जब तुम इतने पर्टिकुलर हो अपने खाने के लिए, तो तुम दवाइयाँ क्यों ऐसे डाल रहे हो जो दवाइयों का तुमको कोई बैकग्राउंड नहीं पता? जस्ट बिकॉज वो शिवानी तुम्हारी दोस्त है, तुमको देखो नहीं ना कि उसकी जो एफएसएसआई का लेबल है वो प्रॉपर है। तुमने जाके उसकी फैक्ट्री देखी, इज शी अ ब्रांड लाइक जीएनसी? Why are you taking her medicines? नहीं, दिस इज नॉट डन नो संग्राम। आपने जाके उसकी फैक्ट्री देखी, आपको पता है गुजरात में कैसे एफएसएसआई के लाइसेंस मिलते हैं, आपको पता है गुजरात में कैसे न्यूट्रिशनल लेबलिंग हो रही है। जब आपको पता नहीं है तो फिर आप केमिकल वाली चीजें क्यों ले रहे हैं? आप इतना फ्रूट में पर्टिकुलर है कि मैं गोविंद का ही फ्रूट लूंगा क्योंकि उसका फ्रूट बेटर है, डीमार्ट का फ्रूट अच्छा नहीं है। तो जब आप फ्रूट में इतने पर्टिकुलर है कि मुझे वही फ्रूट चाहिए, तो आपने वो दवाई की कंपोनेंट्स जाने बिना, समझे बिना, खाली फेस पे कैसे आप खा सकते हो? इसमें तो आपको एसिडिटी होती है। जस्ट बिकॉज वो तुमको संग्राम चढ़ा देते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो जो दवाई देते हैं वो सब सही दवाई देते हैं। तो गलत हुआ ना। फिर एसिडिटी होगी, फिर बोलोगे कि पायल की वजह से एसिडिटी हुई। लास्ट टाइम तुम्हारी गाड़ी को पूरी थी जब वो तुम्हारी वो सो कॉल्ड सिस्टर की घर तुमने लगाई थी नीचे पेड़ के नीचे, पूरा ऊपर से पत्थर गिरा था, मर्सिडीज का बोनेट टूट गया था, याद है? और पुलिस बुलाई थी। वो पूरी की पूरी मर्सिडीज जो झाड़ के नीचे पार्क थी जहाँ पे सिक्योरिटी कैबिन था, वहां से ऊपर से आया था। उसने नहीं किया, मगर वहां से ही तो आया ना, ऊपर से गिरा था, पेड़ से गिरा है, किधर से गिरा? और सीसीटीवी फुटेज ली थी हमने सोसाइटी से, और सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं निकला था। मैंने पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी थी, बिकॉज मर्सिडीज का बॉनेट पूरा टूट गया था। तो ऐसी ही गाड़ी पार्किंग में से मत निकालो, इनको रिटर्न लेटर देने दो। तुमको रिटर्न लेटर में बिलीव नहीं करना है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। रिटर्न कागज दिए बिना वर्कर्स के कहने पर गाड़ी क्यों हटा रहे हो? मैनेजर ने तुमको बोला, मैनेजर से तुमने गाड़ी लिखवाया कि मैं कहाँ पे क्या करूंगा? मैनेजर ने तुमको नया इनवॉइस भेजा? नहीं। मैं कुछ भी बोलूं मेरे पे चिल्लाना है, जैसे मैं तो बेवकूफ ले ली और तुम बड़े समझदार हो। मैंने सुना सेक्रेटरी की 3 पार्किंग है, सबकी इतनी सारी पार्किंग है, कोई पार्किंग में रखो ना गाड़ी। यहाँ पे जो वॉक करते हैं, ये जो स्लोप पे मैं वॉक करती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पे रिजर्व पार्किंग सोसाइटी की रखी हुई है, वहां पे लगाओ गाड़ी। अगर इनको काम कराना है, ऐसी गाड़ी तो गेस्ट पार्किंग में नहीं कर सकते, जहाँ पे कैमरास लगे वहां पे गाड़ी होनी चाहिए। तुम्हारे को पॉइंटर्स बोलो, तुम्हें पॉइंटर्स नहीं पसंद। तुम नीचे जाऊंगा, वो बात करूंगा, तब करना इतना, समझ रहे हो? हाँ, तो मेरे साथ गलत तरीके से क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि आप काऊ बीच में करते हैं। मैंने कोई काऊ बीच में नहीं करा। जब मैं फोन बात कर रहा हूँ ना, बीच में मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आपने स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं बोला कि जिम्मेदारी कौन लेगा गाड़ी की, क्योंकि आपको लिखा पढ़ी करनी नहीं, उसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं आपकी तरह बेवकूफ बनूंगी। पहले सारा काम बाबू जुबान पे होता था, जब आप जैसे कुछ चीटिंग किया तब लिखा पड़ी। जबान पे हुआ था? अच्छा ठीक है, जबान पे मैं बोलूं अभी कुछ? हाय चंडीगढ़, हाउ इज चंडीगढ़? चंडीगढ़ का कुछ याद आ रहा है? चंडीगढ़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। चंडीगढ़ जबान, चंडीगढ़। मेरे साथ बहस मत करना, मैं इतना चंडीगढ़ करूंगी ना, पता चल जाएगा। Sangram has been told to take some multivitamins by some person, and I am not liking that concept because I don't know the brand. And secondly,
the workers in society want him to park the Mercedes somewhere else because they want to do the area where the car parking is there. Excuse me, without a written letter from the manager, why will Sangram move his Mercedes to some other location? Why can't these men understand that kind of learning how to communicate via documents is a better civilized manner to communicate? Anyways, forget it. Hi guys, I've come for my Gluta IVF. Yeah, we do this to maintain ourselves. अच्छा मैं क्या कह रही थी शाहिद अफरीदी was this whole Kashmir independence poster boy. Shahid Afridi is from Pakistan. Yeah, that's the history. So Shahid Afridi ji, we know your love for Kashmir is because of your ancestral lineage. बट मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स, बट ह्यूमन राइट्स आपके घर में हैं. इट्स नॉट दैट आई एम अगेंस्ट अ ट्रेडिशन, बट आप अपनी वाइफ को जिस प्रकार से पब्लिकली प्रेजेंट करते हैं, डू यू थिंक शाहिद अफरीदीज वाइफ शुड बी प्रेजेंटेड लाइक दैट वे? नो ना. आपके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फैंस हैं, क्या उनको आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि 2024 में सोशल मीडिया के ज़माने में, इतने इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट के ज़माने में आप अपनी वाइफ को ऐसे प्रेजेंट करते हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्वे? यू लव दिस ट्रेडिशन, ओके ग्रेट. It's not as if I'm against pratha because it is belonging to a particular religion. Nuns also wear white gown, and women in Islam wear black burqa. But the thing is that the way you all dress up and the way your wives dress up, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी वाइफ विदाउट प्रोटेक्शन कोई अनसेफ जगह में जा रही है. सो वाई डू यू वॉन्ट टू हाइड हर आइडेंटिटी? यू आर टेकिंग हर टू अ पोलिटिकल ऑफिस. आपकी पिक्चर्स हैं आपकी वाइफ के साथ एक पोलिटिकल ऑफिस में जहाँ पे आपने उनका फेस कवर किया. सो आई कैन अंडरस्टैंड वीमेन सेइंग कि हमको बुरखा पहनना पड़ता है, फेस कवर करना पड़ता है बिकॉज वी हैव टू गो टू सर्टन एरियाज विच आर अनसेफ, वी आर ट्रैवलिंग इन द नाइट. बट आपकी वाइफ तो आपके साथ ट्रैवल कर रही है, तो आप तो अनसेफ नहीं हैं. आपके होते होते शी हैज़ टू कवर हर फेस, कवर हर आइडेंटिटी इन अ पोलिटिकल ऑफिस, in a public office is something which is very very disappointing, because that is not safety, that is trying to promote regressive thought process and regressive traditions. ठीक है? Okay, so yeah, now I am just going to talk a little later. So nun ka outfit and burqa both are same. I have nothing against the outfit, but I am against using a woman as a commodity और हाइडिंग हर आइडेंटिटी. बिकॉज जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते थे कश्मीर के अंदर, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स उनकी वाइफ के पता होने चाहिए. एनीवेज, टाइम टू गो. बाय. Bika, congratulations on becoming a grandfather. I love it when the children are there in the house, but it's just that women and motherhood is great, बट आप औरतों को सिर्फ मदरहुड से डिफाइन नहीं कर सकते. women in भारत are army officers, police personnel, doctors, lawyers, entrepreneurs. Now that's the difference between women in Bharat and women in your country. Women in your country are only restricted to motherhood, but women in Bharat are multi-talented. And when it comes to covering identity, you see a lot of women covering identity in Gujarat, Ahmedabad. They are traveling on bikes and they're covering their face completely. So I can understand we are in a war zone and women need to cover their face like soldiers on war front cover their faces. But in a public office, she's walking with you, you are taking her in your car. Why do you want to not give her a public identity?
is something that I don't like. A nun will go wherever she's going, but her face will not be covered. Yeah. I don't like the way women in Gujarat also cover their faces, but then they are saying कि उनका skin और hair खराब हो जाता है. But then उनकी body covered नहीं होती. You can make out if it's a woman or a man. So everything has its advantages, disadvantages, and women are women. So sometimes they only don't support. That gives them a lot of rights. They only want to be regressive because that's the thought process they have. So yeah, it's just my thought process. Yeah, because a nun's outfit is similar to that of a burqa, it's just the color is different. Okay, Shahid ji, have fun. Kashmir, what are your thoughts after Article 370 got abolished? Any more views and opinions you share on social media these days? It's just that I saw you trending on Twitter and I saw you trending on Googles. I just searched and I realized, oh my god, it's you who's talking about Kashmir and its independence and humanity. So I kind of addressed you. Yeah. Peace. I don't know you personally. And that's it.